नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण, और इस तृतीय प्रकरण में हम यहाँ पर क्रुदंत जो है कि क्रुदंत का पाठ देख रहे हैं, क्रुदंत का पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी क्रुदंत पाठ के अभ्यास में अब वाक्यानुवाद जो है उस वाक्यानुवाद को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके वाक्यानुवाद आज देखेंगे। आज 1 नंबर से लेते हैं। नंबर 1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ओके मिच्छामि दुक्कडम्। चलिए फिर से A1, सर A1, A3 सर A3 सर A3, ओके बोलिए A3। दुर्योधन जुआ द्वारा पांडवों को जीता था। जीता था है सर। हम्म और यहाँ पर दुर्योधन क्रुदंत है, मतलब क्रुदंत का प्रयोग करना है। किस प्रकार का नहीं सर, वाक्य है ये? कर्तरी कर्मणि भावे, ये है यहाँ पर कर्मणि सर। कर्मणि, कर्मणि है तो अर्थात किसका विशेषण बनेगा? कर्मणि क्रुदंत ये में किसका विशेषण जीता बने? कर्मणि भूत क्रुदंत में जीता था। किसका भूत क्रुदंत बनेगा? मतलब किसका जीता विशेषण बनेगा कर्मणि भूत कुदंत? क्योंकि कर्मणि भूत जी कुदंत ये किस स्वरूप में है? विशेषण स्वरूप में। तो इसका विशेषण विशेषण किसके स्वरूप में यानी विशेषण जो भूत कुदंत वो विशेषण बनेगा। किसका विशेषण बनेगा? जीता था। कर्म का विशेषण बनेगा। किसका? कर्म, कर्म कर्म का। कर्म था। यहाँ पर जीता था तो जीतने के लिए धातु जी राघव। जी धातु है। तो चलिए इसका कुर्दंत करेंगे तो क्या होगा? भूत कुर्दंत क्या होगा जी धातु का? जीतवा। हाँ, भूत कुर्दंत बोले, संबंधक भूत कुर्दंत नहीं। जित्वा का अर्थ क्या होता है? जित कर। तो जित कर तो यहां पर नहीं है। क्या है यहां पर? जीता जीता था। तो क्या करेंगे यहां पर? जी धातु में क्या लगेगा? तख्त। और तख्त लगकर क्या बनेगा? जीत। जीत 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 बना। अब ये किसका विशेषण? तो कर्म। तो इसमें कर्म क्या है? पांडव। पांडव। यानी कौन? तो पांडव है। तो ये पांडव बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? जीताहा। क्या जीता होगा वाक्यानुवाद में? तो यहां पर क्या जीत लिखेंगे? जीताहा। जीताहा कौन? तो पांडवाहा। क्या हो जाएगा यहां पांडव पर? पांडवाः। पांडवाहा जीताहा। यहां पर पांडवाहा जीताहा यहां पर किए। अब किसके द्वारा? दुर्योधन। जुआ द्वारा। तो जुआ ये हेतु नाम के स्वरूप में है, इसको तृतीया ही लगेगा। तो जुआ के लिए कौन सा शब्द है?
द्यूत शब्द है तो क्या होगा? द्यूतेन। किसके द्वारा जीता गया था? दुर्योधन द्वारा। तो दुर्योधन को भी क्या होगा? तृतीया अर्थात दुर्योधनेन। क्या हो जाएगा? दुर्योधनेन दूतेन पांडवाः जीताः। संधि करेंगे तो क्या होगा? इसके संधि विसर्ग का लोप और कुछ नहीं। सौ के रौ के पूर्व में आ है, उसके बाद घोषवान व्यंजन यानी विसर्ग का लोप। पांडवा जीता। अब इसको अगर क्रिया यहाँ पर कृदंत ना उपयोग करें, अगर क्रियापद उपयोग करें तो फिर क्या होगा? जितवा ही आएगा ना सर? क्यों जितवा करेंगे? ये कृदंत का उपयोग किया। कृदंत के बदले अगर हम क्रियापद उपयोग करें तो क्या होगा? तो क्रियापद हस्तन भूतकाल का लगेगा। हस्तन भूतकाल में क्या लगता है? अ धातु। और आगे लगेगा जी धातु, य विकरण प्रत्यय। और फिर कितने हैं? बहुत सारे हैं। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? बहुवचन यानी क्या हो जाएगा? अंत। अर्थात क्या हो जाएगा? जी का फिर दीर्घ हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? अजीयंत। अजीयंत। अभ्यास कीजिए, पुनरावर्तन नहीं हो रहा है लगता है। चले A4, A5। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वन में गए। फिर वन में गए। पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वन में गए। कर्तरी कर्मणि भावे कैसे हैं वाक्य? कर्मणि गुरुजी। कर्मणि नहीं है। कौन गए? तो पांडव गए। तो पांडव करता है, तो कर्ता का ये क्या है? कर्तरी वाक्य ही है। कर्तरी कर्तरी गुरुजी, अगर इसका कर्तरी। कर्मणि होता तो क्या होता? कि पांडव द्वारा जाया गया। जी 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 गुरुजी। पांडवाः हस्तिनापुरं परित्यज्य वनं गत। वनम गता नहीं, वनम गताः, क्योंकि गए गताः। बहुवचन। ओके जी गुरुजी। गताः। क्या होगा? पांडवाः हस्तिनापुरम परित्यज्य। पांडवाः हस्तिनापुरम परित्यज्य वनं गताः। वनम गताः सही है। जी गुरुजी। ओके धन्यवाद। इसमें कोई ये संधि जो है सिर्फ यहाँ पर विसर्ग का एक लोप होगा और फिर मौका अनुसार तो कर ही दिए। यहाँ पर दो जी। कृदंत है। कौन से दो कृदंत है? गताः। एक गताः कृदंत है, दूसरा परित्यज्य। परित्यज्य। परित्यज्य कौन सा कृदंत हुआ? परित्यज्य जो है वह संबंधक भूत कृदंत। तो त्वा का य हुआ है। क्यों त्वा का य हुआ है? उपसर्ग सहित धातु हो तो फिर क्या होता है? उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वा का य हो जाता है। चलिए A6, A7, A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। आज रात्रि में सिंह आया हुआ था। कर्तरी कर्मणि भावे आया था। कर्तरी ही है। कर्तरी। कौन आया था? तो सिंह आया। सिंह। हाँ आया हुआ था। तो इस प्रकार यानी वाक्य भूतकाल में है। किसमें है? भूतकाल में है। तो यहाँ पर था, तो था के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? सिंह एक ही है तो यहाँ पर क्या होगा? आसित।
आसित। आया हुआ अर्थात आ प्लस गम धातु आ, आग आगतः आसित। किसका विशेषण है? सिंह का। अर्थात क्या होगा? कौन? सिंह। सिंह आगतः आसित। हम्म सिंह आया हुआ था। कब? तो रात्रि में। तो अद्य निशा शब्द है तो नहीं, क्या होगा? निशायाम। 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 सही है, निशायाम। कब? आज। आज के लिए अद्य। अद्य, यानी वाक्य क्या बना? अद्य निशायाम सिंह आगतः आसीत्। इसकी संधि करेंगे तो निशायाम तो कर दिए, सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहो। सिंह। सिंहो नहीं होगा, विसर्ग का सिर्फ लोप होगा। सिंह। सिर्फ क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि सौ के रौ के पूर्व में अ है, अ वर्ण है और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है। तो सिंह आगतः आसित, तो आगतः में भी विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी आगतः आसित। चलिए A9। गुरुजी यहाँ पे बोलिए। ऊ का ओ नहीं, ए का ओ नहीं होगा आगत तो। कहाँ से होगा? कौन से नियम से? आगे अच्छा, आगे ये है। बोलिए कौन सा नियम से? आप कौन सा नियम सोच रहे थे? वो बताइए। वो विग्रह का आगे सौ के रौ के अ, पूर्व में या अ है, ठीक है, लेकिन पीछे अ नहीं है, ये आ है, हाँ। हाँ इसलिए नहीं गुरुजी, आ होगा। है। क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। जी गुरुजी। चलिए A9। प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। उसने दूध लाकर हमको दिया। हम्म। तेन दुग्धः नीत्वा। दुग्ध नहीं, दुग्धम। दुग्धम। नपुंसकलिंग है। जी। तेन दुग्धम दुग्धम नीत्वा। नित्वा नहीं, नित्वा का अर्थ क्या होता है? ले जाकर। आ प्लस नी, आ प्लस नी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आनीय। आनीय। क्या हो जाएगा? आनीय। आनीय। आनीय अस्मान। अस्मान। अस्मभ्यम। हाँ, जिसे दिया अस्मभ्यम। जाता है उसे चतुर्थी। अस्मभ्यम। प्रदत्त। दिया भूतकाल। प्रदत्तम भी हो दत्तम। सकता है, या तो फिर क्या होगा? प्रदत्तम कर दीजिए, प्रदत्तम। तेन दुग्धम आनीय अस्मभ्यम प्रदत्तम। इसकी संधि करेंगे तो म के साथ आ जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? दुग्धम मानीय। दुग्ध दुग्ध मानीय। मानीय। क्या हो जाएगा? मानीय। दुग्ध मानीय। मान। मानीय। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अ और अ दोनों मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर? दुग्ध मानीय, उसके बाद अ और मानीय। आ है, अस्म भ्यम। भ्यम में मौका अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार और प्रदत्तम। ओके, धन्यवाद। हाँ जी बोलिए हेमांगी नेवेन। A25। कि उसने तो द्वितीया करनी पड़ेगी। जी नहीं, यहाँ पर इसी प्रकार का वाक्य है कि ये इस प्रकार का वाक्य हो तो वो कर्मणि में माना जाता है। ગુરુજી વયમાં બેસતું જ નથી।
उसने उस आणि दिन, तृतीय हाँ उस दिन वहां पर एक फुटनोट के लिए आप लोग को पढ़ने के लिए बोला गया था। नहीं नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। नहीं, मैं पढ़ती हूँ गुरुजी, मैं पढ़ती हूँ। बोलिए। हाँ, बोलो बोलो, एक सेकंड गुरुजी, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैंने कल गुरुजी देखा। मुझे पूछना था। हाँ, तो आप शायद इसकी बात कर रहे हैं। તેણે મને જોયો નથી, મેં શત્રુંજયના મંદર જોયા છે। આવા વાક્યો કર્મણી પ્રયોગના છે, કારણ કે તેણે મેં દેવદત્તે આ તૃતીયા વિભક્તિ છે। ગુજરાતી ભાષામાં તૃતીયા વિભક્તિમાં એ પ્રત્યય પણ વપરાય છે। વળી આ વાક્યમાં જોયો, જોયા, મેળવ્યું એ ક્રિયાપદો નથી, પરંતુ ભૂતકૃદંતો છે। એટલે જ તેમને લિંગ, વિભક્તિ અને વચન પણ થયેલા છે, અને કર્મણી પ્રયોગ હોવાથી તે કૃદંતો કર્મના વિશેષણ થયેલા છે। એટલે કે કર્મ પ્રમાણે લિંગ, વચન, વિભક્તિ છે। सही है। આ ગુરુજી। हाँ जी। तो यहाँ पर सिर्फ उसने, तो उसने यानी कर्ता ने, ऐसे नहीं करना है, यानी उसके द्वारा दिया गया ऐसे समझना है। પણ એ ખબર નહીં, મને તો સમજાતું જ નથી ગુરુજી, બોલો, સમજાતું જ इस નથી, મારા प्रकार મગજમાં જે બેસતું इस જ નથી। प्रकार संस्कृत में इसी प्रकार से इसका प्रयोग आता है। તો હવે આ સીધું કર્તરી હોત ગુરુજી, તો કેવી રીતનું લખેલું હોત? कर्तरी में इसका प्रयोग है कि उसने दूध लाकर हमें दिया। फिर गुरु उसके द्वारा दूध लाकर आया, ऐसे कुछ वाक्य नहीं बनता क्या? नहीं, ये वाक्य है उसी तरह से, लेकिन हर एक भाषा का कोई ना कोई ऐसी शैली होती है, तो वो इस शैली में लिखा गया है, तो हमें इसको कर्मणी में ही ग्रहण करना है। मुझे बहुत मगजमारी होती है उसके। वो बात सही है, लेकिन कहीं कहीं शैली जो है वो अलग अलग प्रकार की शैली होती है। और मेरे को ये गुजराती में इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये हिंदी में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने अभी भी प्रथमा ही किया, सह ही किया मैंने, और तेना मैंने किया ही नहीं। ये लेकिन हाँ, वही मैं वही यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि ये एक शैली होता है और कुछ नहीं जी। होता है। प्रथम बार दृष्टि रखने के बाद इसी तरह से होता है कि ये कर्तरी जैसे ही लगता है, लेकिन संस्कृत वाक्य में इसका भाषांतर इस प्रकार से होता है, इसलिए वहां पर फुटनोट देने की जरूर हुआ, यानी आवश्यकता, इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए वहां पर फुटनोट दिया गया था। अगर आवश्यक नहीं होता, सभी को समझ में आ ही जाता, तो फुटनोट की कोई जरूरत नहीं था। जी, परंतु गुरुजी मारा मगजમાં કેવી રીતે બેસાડવાનું એ મુશ્કેલ છે ને। बस ये एक शैली है, ये समझ कर ही चलना है। धन्यवाद है गुरुजी। ओके, A63। जी गुरुजी प्रणाम। ये तेन दुग्धम आनी वयम प्रदत्ता नहीं होगा, यानी अस्मभ्रम के बदले वयम नहीं होगा? नहीं, जिसे दिया जाता है, जिसे प्रदान किया जाता है, उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीय होता है जी नहीं, चतुर्थी। चतुर्थ। इसलिए अस्मभ्यम क्या है? चतुर्थी है ना। जी जी। ओके, चलिए उसके बाद आगे A10। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। वह पानी पीकर खेलने गया। ये खेलने गया मतलब गता। सही है। कौन है यहाँ पर? क्या हो जाएगा? गता होगा। सही है। गतः, खेलने अर्थात खेलने के लिए, और के लिए कौन सा कृदंत? तुम प्रत्यय, अर्थात क्रीड धातु हम लोग लगाएंगे तो फिर क्या हो, कि यहाँ पर क्या होगा? क्रीड होगा तो क्रीडी तुम। रम होगा तो रंतुम। रम लगाएं तो रंतुम। हाँ, रंतुम। अब क्या है कि पीकर, कर है, कर का मतलब कौन सा? यहाँ पर त्वा लगेगा, अर्थात क्या होगा? पित्वा। पित्वा। क्या पीकर?
पानी जल जल यानी जलम जलम पित्वा, कौन? तो स, स यानी स जलम पित्वा क्रीडितुम गतः। यहाँ से संधि में क्या है? म का अनुस्वार करना है और कुछ नहीं। ओके जी, तब स जलम पीत्वा क्रीडितुम गतः। या तो रंतुम गतः। ओके जी गुरुजी। चलिए आगे A11 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। बाहर घर ले जाकर उसने विश्राम किया। हम्म तो ये घर वाक्य भी उसी तरह से लेना है। कर्मणि, हम्म तो बाहर घर ले जाकर, तो मतलब बाहर द्विकर्मक बारम, वाक्य है। हाँ बारम અને गृहम। विश्राम किया, तब विश्रा बी प्लस श्रम धातु क्या होगा? विश्रांतम। विश्रांतम। हम्म तो बारम गृहम ले जाकर, नीत्वा। मतलब एक रुदंत आएगा ना, ले किस जाकर। विश्राम किया गया किसके द्वारा? उसके द्वारा, अर्थात तेन। तेन 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 ले जाकर अर्थात नीत्वा। नीत्वा, संबंधक रुदंत। क्या ले जाकर? तब भार अर्थात बारम भारम। और कहाँ? गृहम, तो गृहम। तो बारम गृहम नीत्वा तेन विश्रांतम। तो बोले संधि। A48 क्या प्रश्न है? गुरुजी भार पुल्लिंग शब्द है ना? भार पुल्लिंग शब्द है, द्विकर्मक है, भार को ग्रहण करके। तो यहाँ पर भारह कर दीजिए, क्योंकि जी कर्म गुरुजी, नहीं है ना, इसलिए। जी जी गुरुजी। तो फिर नहीं, वाक्य यहाँ तक ही है। विश्रांत किया गया, तेन विश्रांतम, भावे करना है, और इसको भार को भार कर्म है ना गुरुजी, कर्म है ओके ना भार। ओके, यहाँ पर विश्रांत कीजिए, जी विश्रांतम नहीं। क्या करना है यहाँ पर? विश्रांत। और इस प्रकार से होगा तो फिर यहाँ पर ये क्या कर देंगे? तो इसको कर देंगे क्रियापद में, अर्थात बी प्लस औत लगाएंगे तो क्या होगा? व्यय। विश्रांत। तो व्यय उसको उसमें उसको मुझे अपन उसमें कर्म भूत कर्म नहीं बनाया तो क्या? ठीक है, विश्रांत। गति अर्थ तो नहीं है। हाँ अच्छा, क्या बोला गया है? नहीं कर्मणि। कर्मणि, पर कर्मणि हो गया ना, ये तो भार को घर ले जाकर। ओके, हो सकता है, जी गुरुजी। विश्रांतम हो सकता है, सही है। नहीं विश्रांत। विश्रांत। विश्रांतम सही है। विश्रांत। विश्रांतम सही है ना गुरु जी? नहीं, भार पुल्लिंग शब्द है ना। भारः। भारः गृहम नीत्वा तेन विश्रांतः। चलिए आगे A12। लेकिन गुरुजी, ये द्विकर्मक नहीं है, बार नहीं, और। हाँ द्विकर्मक ही है, लेकिन द्विकर्मक में यहाँ पर क्या करना है? जो गौण कर्म ऐसे मुख्य कर्म है उसको प्रथमा होता है। गुरु जी इसमें तो भार को ले जाकर। कर्मणि में कर्मों को कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। भार मुख्य है ना मुझे, भार बराबर। भार मुख्य है, तो भार का ये प्रथमा, तो वहां पर कर्मों में उसको प्रथमा किया गया। चलिए A25 क्या प्रश्न है? गुरुजी ये तो मैंने 3 साल पहले किया हुआ था, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ऐसे दोनों नपुंसकलिंग ही करवाए, भारम गृहम नीत्वा तेन विश्रांतम। तो भार शब्द क्या है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, वो देख पुल्लिंग लीजिए। है गुरुजी, पुल्लिंग है, आपने कराया, अपने आया हुआ है बुक में, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग होगा तो फिर भार होगा। अगर नपुंसकलिंग हो तो फिर भारम होगा। जी मैं देखती हूँ।
देख लो आप भी, पर मैंने देखा है। ओके, चलिए आगे आगे तब तक बढ़ते हैं। A12। गुरुजी फिर इसमें संधि भी तो होगी ना, भारो। हाँ, इसमें भारो हो जाएगी, संधि होगी ना, भारो होगी। और गृहम में मौका अनुस्वार। भार शब्द तो पुल्लिंग ही है, लेकिन मेरे को तो भारम ही लिखा था। बोलेंगे नहीं, इसमें कर्म नहीं होगा, भारम द्वितीय विभक्ति, भार को लेकर। आप मुझे बताइए, कर्मणि में कर्म को कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। बोलिए A99। मैं भी समझता हूँ भार को ही होता है, लेकिन कर्मणि में कर्म को कौन सी विभक्ति? वहाँ प्रथमा होगी कुछ। तो प्रथमा होगी, तो भारम कहाँ से होगी? कंफ्यूजन कंफ्यूजन है गजब। चलिए आगे। उसके बाद A13। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। वह देव होकर स्वर्ग में पैदा हुआ के लिए जातः। जातः सही है। स्वर्ग में के लिए स्वर्गे। सही है। जातः कहाँ? स्वर्गे। स्वर्गे होकर यानी भूत्वा। भूत्वा। देव यानी देवः। ओके, देवः। व के लिए सह। सही है। सह ने स कर देने। स्वदेवः भूत्वा स्वर्गे जातः। क्या संधि होगी इसमें? देव का देवो। सदेवो भूत्वा स्वर्गे जातः। A14। 15। 16। 17। 18। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। 17। वन में रह रही सीता को रावण लंका में ले गया। ले फिर से जाने के कर्तरी लिए भूतकुदंत, अर्थात ले जाने के लिए नीत्वा। नी धातु है। बोलिए। नीत्वा। लंकम। लंकम नहीं होता है क्या? यहाँ पर ले गया अर्थात ले गया એટલે नी धातु तक्त प्रत्यय, अर्थात क्या होगा? नीतः। नीता। किसको? रावण। सीता है ना। और नहीं तो नहीं हो सकता ना गुरुजी, और नहीं तो नहीं हो सकता ना। सीता रावणेन लंकायाम नीता। वन में रह रही सीता को रावण द्वारा लंका ले गया जाया। ओके जी, मैंने बनाए वने स्थिता सीता रावणेन लंकायाम नीता। सही है। लंका में कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? लंका में। लंकायाम। लंकायाम। जिसको प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय। लंकाम। तो लंकाम। ओके, लंकाम। लंकाम, ठीक है। कौन ले गया? रावण। रावण। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं। कर्मणि नहीं बना है गुरुजी। रुकिए। आगे किसको? सीता को। अर्थात सीताम। कैसी है सीता? स्थिताम। स्थिताम कहाँ? वने स्थितम सीताम रावणः लंकाम नीतः। ये कर्तरी अनुसार अगर करे तो इस प्रकार से होगा। अगर इसी को कर्मणि करे तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूं? वने वने स्थिता सीता रावणेन लंकाम नीता। नीता जी गुरुजी, मैंने ये कर्मणि बनाया था मैंने जी गुरुजी। A18। प्रणाम गुरुजी। हम्म। किसान खेत में बीज बोने गए
तो गए बहुत सारे किसान की बात है, तो गए तो गतः का बहुवचन आएगा, वो गताहा। सही है। कहाँ गए तो खेत में। यहाँ बोने के लिए, यानी बोने गए, यानी क्या, बोने के लिए, अर्थात क्या होगा, वक्तुम वक्तुम होगा वक्तुम गुरुजी। गताः। सही है। क्या बोने वक्तुम के लिए, बीज बोने के लिए, बीजम कर्म बनेगा। कहाँ में, कहाँ, खेत में, अर्थात क्षेत्रेषु सप्तमी आएगा वो। एक वचन करें तो क्षेत्रे, बहुवचन क्षेत्र करेंगे तो क्षेत्रेषु। क्षेत्रेषु। कौन, तो किसान, किसान के लिए कृषि वाला, कृषि कृषि वलाह वाला। या तो फिर कृषकाः, दोनों लिखा जा सकता है। कृषकाः क्षेत्रे या तो क्षेत्रेषु बीजम वक्तुम गताः। जी गुरु। जिसको कर्मणि करना है तो गुरुजी। नहीं। ओके। A19, 20, 21, 22, 23। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। वो कौन सा है? मैं हाँ, 10वां। मेरे द्वारा आज वहां नहीं जाया गया। मया अद्य वहां नहीं जाया गया। न वहां, कौन सा वाक्य है, कर्तरि कर्मणि भावे, ये सोचिए पहले। ये कर्मणि गुरुजी, मेरे द्वारा मतलब ये कर्मणि है। कौन सा कर्म है यहाँ पर? वहां नहीं जाया गया। तो वहां ये थोड़े ना कर्म है, वहां के लिए वो क्या है, अब वही है ना, अर्थात तत्र। तत्र, तत्र क्या है, कर्म तो है नहीं, कर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा, भावे। भाव होगा। तो भावे करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर गम धातु, जाना के लिए, यहाँ पर जाने के लिए जाया गया, अर्थात वहां पर गम धातु और उसमें तक तो लगेगा, तो क्या होगा, गत, और म लगेगा, गतम। गतम। गतम यानी जाया गया, नहीं जाया गया, अर्थात न गतम। कहाँ, वहां, तत्र। तत्र। कब, आज। अद्य। 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 किसके द्वारा, मेरे द्वारा, अर्थात मया। मया। मया अद्य तत्र न गतम। हाँ गुरुजी। चलिए संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मयाद्य। मयाद्य। सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, मयाद्य तत्र न गतम। चलिए उसके बाद आगे 24, 25, 26। पंडित जी, हाँ जी 25 बोलिए। वह खेलना चाहता है। हाँ, यहाँ चाहने के लिए इस धातु का प्रयोग करना है, इस इच्छति। यानी चाहता है, ये वर्तमान में ही है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर, इच्छति। रंतुम भी हो सकता है ना गुरुजी, रंतुम। चाहता है इच्छति, के हम लिए, क्रियापद की बात कर रहे हैं अभी। इच्छति इच्छति और अब खेलना। खेलना, तो यानी अर्थात खेलने के लिए। हाँ, हाँ, खेलने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा हेतुअर्थ कृदंत रंतुम। रंतुम, ओके। और स रंतुम इच्छति, सही है। इसका संधि तो विच्छेद ये करेंगे तो क्या होगे, मिच्छति। म और ई जुड़ जाएगा, अर्थात मिच्छति, रंतु मिच्छति। ओके सर इस पे स्पृह धातु नहीं आएगा? हाँ जी, स्पृह धातु चाहने। स्पृह धातु नहीं, चाहने यहाँ के पर लिए स्पृह धातु नहीं, यहाँ पर स्पृह धातु नहीं उपयोग करना है। किसी को चाहना हो, किसी के प्रति स्पृहा हो, लालसा हो, वहां पर स्पृह धातु का प्रयोग करना है। जी सर, प्रणाम।
चलिए आगे, उसके बाद 26 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। तुम सब उपाश्रय जाना चाहते हो। फिर से इच्छ धातु, इस धातु का ही करना है, अर्थात क्या होगा? हाँ तो चाहते हो तो इसमें चाहते को क्षति क्या आएगा गुरुजी इसमें? तुम इच्छत सब है, अर्थात इच्छा था। हाँ इच्छत था फिर नहीं, जाना इच्छा था, एक बहुवचन। इच्छत हाँ। जाना, तुम सब यहाँ पर जना नहीं करना है, इसको चेंज करने क्या कर देना है? जाना चाहते हो। हाँ, जना नहीं, जानते जाना हैं। चाहते हो। तो जाने के लिए जाना अर्थात तो जाने के लिए चाहते हो, अर्थात गंतुम गंतुम। इच्छता हाँ, गंतुम इच्छतः। इच्छता कहाँ? तो उपाश्रय के लिए अभी उपाश्रय उपाश्रय ही लिख दीजिए, कारण कि ये वसति शब्द है, ह्रस्व इकारांत है, वह अभी तक नहीं आया है, इसलिए उपाश्रय का उपाश्रय ही अभी रखिए। तो फिर क्या हो जाएगा? यूयम उपाश्रय हाँ, गंतुम उपाश्रयम, तुम सब, उपाश्रयम अर्थात क्या हो जाएगा? यूयम। यूयम और यूयम में म, अब संधि करेंगे तो क्या होगा? म के साथ उ जुड़ेगा, तो यूयमुपाश्रयम, यूयमुपाश्रयम गन्तुमिच्छथः। गंतुम इच्छतः। चलिए उसके बाद 27, 28, 29 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। जिनालय जाकर मेरे द्वारा जिनेश्वर देव पूजे गए। तो मेरे द्वारा पूजे गए, तो पूजे अर्थात गए। इसमें मेरे द्वारा है तो पूजयामी नहीं नहीं नहीं, कृदंत का उपयोग तो करना है, पूजितः अर्थात क्या हो पूजितः जाएगा? पूजिताहा। पूजिताः। कौन? तो जिनेश्वर देव, यानी जिना बहुत सारे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या कर देंगे? जिनाः जिनाहा। जिनाहा पूजिताहा, किसके द्वारा? मया। माया। और जिनालय जाकर तो जाकर, जिनालयम जाकर अर्थात गत्वा। गत्वा, कहाँ? जिनालयम। सही है। जिनालयम गत्वा मया जिनाः पूजिताः, मौका अनुसार कर देना है जी। चलिए उसके बाद आगे 20, कौन बोल गए थे? 28, ओके 28, 29 29 बोला। 29 बोले, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। 42। रमेश वंदन कर घर गया। गया, गया अर्थात गतः। कौन गया? रमेश। तो क्या होगा रमेश यहाँ पर? रमेशः गतः। रमेश कहाँ गया? गृहम गतः। क्या करके? बंधन करके, अर्थात बंदित्वा। बंदित्वा। रमेशः बंदित्वा गृहम गतः, संधि करेंगे तो रमेशो। रमेशो। चलिए 43, 44, 45, 46, 47, 48। जी गुरुजी प्रणाम। बोलिए। भावेश पढ़ने के लिए पुस्तक लाया। लाया अर्थात लाया। आनीत, आनीतः। ले जाना और लाना।
आनीत। आनीत, हाँ हाँ, भावेश ने लाया, भावेश है ना ओके गुरुजी, भावेश है तो ओके, भावेश। हाँ आनीत। आनीतः, आनीत क्या लाया? पुस्तक, तो पुस्तकम, पुस्तकम, आनीतः क्या लाया? तो पुस्तक लाया, पुस्तकम, अर्थात पुस्तकम। पुस्तक और मौ के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात जी मानीतः। गुरुजी जी। और पढ़ने के लिए पठितुम, सही है। भावेशः, भावेशः पठितुम पुस्तकम आनयत, मानयत, हाँ हाँ, मानीतः, सॉरी, मानीतः। पुस्तक, 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 पुस्तकमानीतः। जी नहीं, कर्म है ना यहाँ पर, तो कर्तरी भूत को दंत थोड़े ना लगेगा, क्या कर देंगे उस ओके समय? ओके ओके, पुस्तक, ओके ओके, जी जी कुछ, हाँ हाँ। भावेश, भावेश, क्रियापद भावेशेन, हाँ क्रियापद उपयोग करेंगे। ओके, भावेशेन, भावेशेन, भावेशेन नहीं, भावेश, भावेशः पठितुम पुस्तकम, क्रियापद उपयोग करेंगे। क्रियापद का क्या हो जाएगा? आनयत, गुरुजी आनयत, 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 अथवा तो आनयत, दोनों किया जा सकता है। आनयत भी हो सकता है, अथवा तो उभयपदीय, आनयत के भी होगा, उभयपदीय जी गुरुजी। उभयपदीय। गुरुजी पर गुरुजी इसको अपन, अच्छा, कर्तरी भूत का दंत में नहीं कर कर्तरी भूत सकते थे नहीं? कुदंत, तो कर्तरी भूत कुदंत कहाँ होता है? कर्ता नहीं गत्यार्थ होता था, अथवा तो कर्म नहीं अकर्मक होता, धातु। अकर्मक, हाँ ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी जी गुरुजी। ओके, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। जी गुरुजी। नमो नमः, प्रणाम गुरुजी कल क्लास है? प्रणाम। कल प्रणाम क्लास गुरुजी। नहीं है, कल आराधना का दिन है, आराधना कीजिएगा। 150 कल्याणक कल है, तो 150 कल्याणक का आराधना कीजिएगा कल। यथाशक्ति धन्यवाद। पोषद आदि भी किया जा सकता है। हाँ जरूर करेंगे। नमो नमः, प्रणाम।